1 लाख परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी करें। यह कैलेंडर सिर्फ भर्ती का कार्यक्रम नहीं है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शी तरीके से राजस्थान से में योग्यताधारी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार वो सरकारी नौकरियों में अपना स्थान पास के इस प्रकार का दस्तावेज है। स्वराज संकल्प पत्र में सरकार ने वादा किया था 5 साल में 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी तौर पर रोजगार के साथ नौजवानों को जोड़ने के लिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 3.5 लाख भर्तियां, 1 लाख के लगभग भर्तियां पूर्ण हो गई। 1,53,000 भर्तियां प्रक्रिया में है, जो आने वाले 4.5 महीने में पूरी होगी। और 1 लाख भर्ती का यह कैलेंडर, ये एक ऐसा रोड मैप है। और जहां दूसरी ओर अगर गहलोत साहब के सरकार की मैं बात करूं तो पूरे 5 साल में गहलोत साहब ने 2,07,570 सरकारियां भर्ती की। इन 2,07,570 भर्तियों में 82,000 भर्तियां वो थी संविदा कर्मियों की जो राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत जो पूर्व में कार्यरत थे, उनको इस रूल के माध्यम से नियमित करने का काम किया। इन्हीं भर्तियों में से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अलग अलग 31,000 के लगभग भर्तियां ऐसी है जो आज भी किसी न किसी न्यायिक विवाद में अटकी पड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर 5 साल में कांग्रेस के समय में जो बेरोजगारी दर थी वो औसतन 26% रही, कभी 31% रही, कभी 27% रही, कभी 25.5% रही। इसका औसत 26% है। और वर्तमान में जुलाई से सितंबर तक की भजनलाल जी की सरकार में जो बेरोजगारी दर है वो 7.4% है। ये इस बात को सिद्ध करती है कि राजस्थान में नौजवानों के लिए सरकार ने पारदर्शी तरीके से न केवल भर्ती खोली है, बल्कि अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से एक राजस्थान में एक नए युग का प्रारंभ किया है। अभी कल जिस राजस्थान रोजगार नीति 2026 को सरकार ने लागू किया, उसका लक्ष्य है मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगारों के अवसर नौजवानों के लिए नए पैदा करने। सरकार ने इस ओर नीति बनाई है और इस नीतिगत निर्णय में राजस्थान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम पर रोजगार कार्यालय था, जो लोगों की याद से बाहर चला गया था, मृतप्राय हो गया था, उसको राजस्थान रोजगार पोर्टल EMS 2 में AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको दोबारा उसको जीवित किया गया है, जिसमें हर बेरोजगार अपना पंजीयन करा के और जो AI के माध्यम से उस रोजगार उस नौजवान को योग्यता के अनुसार अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ मैरियअप करेगा और आगे काम करेगा। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री जी की जो दूसरी सबसे बड़ी योजना थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार नीति, इसमें 18 साल से लेकर 45 साल तक के 1 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों को मुफ्त में बिना ब्याज के ऋण देने की ये योजना है। कांग्रेस के समय में 200 लाख तक जहां 17 से अधिक अलग अलग समय पर परीक्षाएं रद्द हुई, जहां नेट बंद होना एक आम बात हो गई थी, अब पेपर लीक और नेट बंद होना दूर की कौड़ी साबित हुई। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान युवा नीति है, युवा नीति 225, इसमें
राजस्थान के नौजवानों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और इन सभी क्षेत्रों में एक नई दिशा प्राप्त होगी। और युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण नौजवान उद्यमियों को सिर्फ 6% पर दिया जाएगा। एक नया प्रारंभ। आज प्लास्टिक और दूसरी यूज की हुई चीजें जो एक प्रकार से प्रदूषण को बढ़ावा